शांति। आज 21 अगस्त 2023 भारत में सोमवार है। टुडे इज 21st August 2023 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली बाबा कल की अव्यक्त मुरली के साथ ही कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने कल की अव्यक्त मुरली में देखा कि चाहे कुछ भी हो जाए, बाबा ने पवित्रता को कभी भी छोड़ने को नहीं कहा है। किसी भी हालत में ये इंडिविजुअल डिसीजन है, ये व्यक्ति का निर्णय होता है कि मैं पवित्र नहीं रह सकता हूँ। बाबा ने कहा आपकी मर्जी है, एक जन्म उसमें से भी थोड़ा समय पवित्र रहना है। और प्राप्ति कितनी जबरदस्त है, लेकिन वो भी कई लोग रह नहीं पाते हैं। जो भगवान के पास प्रार्थना करते हैं भक्ति मार्ग में कि हमें शांति दो, मेजॉरिटी लोग यही बातें मांगते हैं, शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं। और बाबा ने हमको इटर्नल अनादि नियम बता दिया कि जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति ऑटोमेटिकली है। तो मांगना चाहिए पवित्रता, ना कि सुख शांति, क्योंकि पवित्रता माता है सुख शांति के। रिट्रोस्पेक्टिवली हम ऐसे कहेंगे, जहाँ पर सुख और शांति नहीं है तो समझो पवित्रता में परसेंटेज है। तो जड़ को ठीक करना चाहिए। बाबा ने आज यही बात पूरी मुरली में कही हुई है। आज भगवत गीता का पहला अध्याय 15वां अध्याय के श्लोक आए हुए हैं। मुझे कई लोग पूछते हैं कि काम महाशत्रु है, ये भगवत गीता में कहाँ पर लिखा हुआ है। आप अगर गहराई से देखो तो पूरी भगवत गीता पवित्रता के ऊपर ही है, क्योंकि पूरी भगवत गीता का सार है सर्वधर्मान परित्यज। सब कुछ छोड़ के मुझ एक की शरण में आओ, और वो वही कर सकता है जो पवित्र है। आप सब कुछ पकड़ के परमात्मा की शरण में नहीं जा सकते, कितने भी आप बुद्धिमान हो। यहाँ पर भी बाबा के बच्चे हैं जो बाबा की मुरलियों में से भी डाउट लेते रहते हैं। अभी डाउट या प्रश्न अच्छी तरह से भी लिया जा सकता है, पॉजिटिवली लिया जा सकता है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, ये तीन शब्द जो है, ये तीन शब्द ही व्यर्थ संकल्प का कारण है और यही समाधान का भी कारण है। ये तीन प्रश्न है, क्या, क्यों, कैसे। अभी ये व्यर्थ भी उत्पन्न करते हैं, अगर हम उसका समाधान ढूंढते हैं तो वो समर्थ भी हमको बनाते हैं। तो बाबा की मुरली को डाउट से नहीं देखना चाहिए, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इस समय विकारी मनुष्य आत्माएं हैं। तो कलयुगी मनुष्य आत्माओं की बुद्धि पतित होने के कारण वो पवित्र ज्ञान को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा है कि ये ज्ञान सबको नहीं सुनाना चाहिए।
जो शास्त्रों में गायन है, भगवत गीता में श्लोक हमने देखा, देशे काले पात्रे च, माना देश काल और पात्र देखकर ही दान देना चाहिए। इसलिए ये मुरली भी सबके लिए नहीं है। पहले तो ऐसा नियम था कि जब तक आप अलग से मुरली कई समय तक, माना लंबे समय तक नहीं सुनते, निश्चय पक्का नहीं, तब तक पूरे मुरली क्लास में नहीं बिठाते थे। आज भी मैं देखता हूँ कई सारे भाई बहनों को बहुत सारे प्रश्न होते हैं। अभी प्रश्न उठना गलत नहीं है, लेकिन उसका समाधान मिलना बहुत जरूरी है। और बिना समाधान मिले अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो फिर सर्विस के बजाय डिससर्विस होने के चांसेस होते हैं। इसलिए मुरली को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। हमने पहले भी देखा, पूरा जो झगड़ा है इंटरप्रिटेशन के ऊपर है। माना शास्त्रों में जो झगड़ा है वो इसी बात को लेकर है कि इस फलाने श्लोक का या कुरान की आयत का या बाइबल के वर्ष का क्या मतलब है। हर एक अपने बुद्धि के अनुसार मतलब निकालता है, और इस सब का आधार ये संगम युग है। क्योंकि संगम युग पर बाबा ने जो ज्ञान दिया वही समझने में नंबर बन गए हैं। यहाँ पर ही कंफ्यूजन है, तो वो कंफ्यूजन क्योंकि हम जड़ में बैठे हैं, वो कंफ्यूजन बाकी टहनियों को भी जाता है। इसलिए हमको बहुत क्लैरिटी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि कई सब्जेक्ट के ऊपर हमको क्लैरिटी नहीं है, इट इज क्वाइट पॉसिबल, संभव है। जैसे मम्मा को पूछा जाता था कि जानवरों का परम धाम कहाँ है, पंछियों का परम धाम कहाँ है, क्योंकि वो योनि अलग हो जाती है। तो मम्मा का जवाब ये रहता था कि बाबा ने अभी तक बताया नहीं है, स्पष्ट है, ब्लैक एंड व्हाइट में रहना चाहिए, घुमाना फिराना नहीं चाहिए। कई बातें बाबा ने हमको नहीं बताई है, लेकिन हमारा उसमें कल्याण है। पर कई साइंटिस्ट होते हैं, चिकित्सक बुद्धि होते हैं, उनका दिमाग उन चीजों में ही ज्यादा जाता है जो बाबा ने नहीं बताया है। अभी बाबा ने ये नहीं बताया कि सृष्टि का परिवर्तन का डेट कौन सा होगा, लेकिन कई बाबा के बच्चे इसके ऊपर रिसर्च करते रहते हैं। कृष्ण का जन्म कब होगा ये बाबा ने बताया नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत मजा आता है ये सब बातें ढूंढ के निकालने में। जबकि बाबा ने स्पष्ट बताया मुरलियों में कि बाबा कभी भी डेट कॉन्शियस नहीं बनाएगा, क्योंकि ये सब चीजें डेट कॉन्शियस बनाती है हमको। अगर पता चल गया कि 2000 समझो 20 में कुछ होने वाला है, तो 2020 तक आपकी हालत क्या होगी जैसी वो डेट नजदीक आएगी। ये सब डेट कॉन्शियस वाले लोग श्रेष्ठ पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको सोल कॉन्शियस बनना है, ना कि डेट कॉन्शियस बनना है। और इसी में ही हमारी एनर्जी लगनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि अंतिम समय कब आएगा हमको नहीं पता है। भले 2020 की डेट पकड़ो, 2020 तो होके गया, अभी हम 2023 में है। 2030 की डेट पकड़ो, कई लोग कहते हैं संगम युग 100 साल का है, या 2036 की डेट। तो बाबा ने किसी भी डेट के बारे में नहीं बताया है। बाबा ने केवल इतना कहा है कि संगम युग 100 साल का है। अभी 100 साल में बहुत कुछ हो सकता है, हमको नहीं पता 111 कब से चालू होगा। लेकिन ये मनुष्य का स्वभाव है कि जो बातें बताई नहीं जाती है उसी के ऊपर चिंतन करते हैं। अच्छी बात है, एज फार एज आप अगर डिटैच हो पा रहे हो और आप सेकंड में पुरानी दुनिया से डिटैच होकर शिव बाबा के ऊपर अपने मन और बुद्धि को एकाग्र कर पा रहे हो, आपका मन इमीडिएटली शांत हो रहा है, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट हम कहेंगे। लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसी अवस्था दिखाई नहीं देती है। इसलिए हमको इन सब बातों के बजाय ये चेक करना चाहिए कि मेरा अगर अभी अंतिम समय आया तो मेरे साथ क्या जाएगा। बाबा ने ये भी मुरली में बताया कि अगर अभी शरीर छूटा तो फिर से आपको गर्भ में जाना पड़ेगा,
फिर बचपन में आप कुछ पुरुषार्थ नहीं कर पाओगे, थोड़े बड़े होने तक फिर आपका पुरुषार्थ चालू हो जाएगा, तब तक काफी समय जाएगा। जैसे अभी कई बच्चे ज्ञान में आते हैं, बचपन से ही बाबा के सेंटर पर आते हैं या माँ बाप को लेकर आते हैं, तो हम कहते हैं ये पिछले जन्म में बीके रह चुके हैं, फिर से बाबा के पास आ गए। ऐसे एग्जाम्पल्स भी है। तो हमको ये देखना चाहिए कि मेरा अगर शरीर छूटा तो मेरे साथ क्या जाएगा। तो जो संस्कार है वही जाएंगे। अगर मेरे संस्कार युद्ध के संस्कार है तो मैं युद्ध के संस्कार के साथ पैदा होऊंगा। और बाबा ने कहा युद्ध वाले त्रेता में जाएंगे। कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, संघर्ष नहीं होना चाहिए। संघर्ष शब्द का अर्थ बताया किसी ने कि संघर्ष माना हर परिस्थिति में जिसको आप संघर्ष कहते हैं उसमें हर्ष है। तो खुशी खुशी से उस परिस्थिति को पार करना है, क्योंकि हिसाब किताब आएंगे। शरीर के रूप में आएंगे, संबंधों के रूप में आएंगे, किसी न किसी रूप में आएंगे, लेकिन हमको हर्षित अवस्था में, माना जिसको बाबा ने कहा खेल समझना है। तो आज भक्ति मार्ग का गीत बाबा ने याद दिलाया है। बाबा ने कहा, बच्चे कहते हैं कि बाबा हमें इस पाप की दुनिया से दूर लेकर चलो, क्योंकि हमें पता चल गया कि ये पापी आत्माओं की दुनिया है और दुख का कारण है विकार। विकारों ने ही हमें अशांत किया है। जहाँ पवित्रता थी वहाँ सुख शांति थी, और बाबा अभी फिर से पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं जहाँ पे सुख शांति होगी। तो ये गीत भी बहुत सुंदर है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। चित्त चैन जहाँ पाए, मन जहाँ पे चैन हो, शांति हो, लोगों की जफाओं से, दुनिया की निगाहों से, लोगों की जफाओं से, जफाए माना प्रॉब्लम है, समस्या है, जफाओं से और दुनिया की निगाहों से तू दूर कहीं ले चल। हे परमात्मा, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। क्योंकि अभी बाबा के बच्चे और दुनिया भी जानते हैं चारों तरफ अशांति है। आज तो बाबा ने याद दिलाया कि कैसे माया महारथियों को भी लेकर जाती है। तो ये शास्त्रों की बात है, महाभारत जिन्होंने देखा है वो जानते हैं कि कैसे योद्धाएं, महारथी भी युद्ध में मारे जाते हैं। तो आज बाबा ने कहा है, उसका अर्थ बताया है। बाबा ने कहा कि हमारी माया के साथ युद्ध है। माया कहती है कि वाह, हमारी सेना से कोई वहां कैसे जा सकता है। अच्छे अच्छे महारथियों को भी जीत लेती है। जैसे अभी कुछ धर्मों में है कि अगर वो धर्म छोड़ के दूसरे धर्म को फॉलो भी करते हैं तो उनको खत्म कर दिया जाता है। तो माया भी छोड़ती नहीं है। ये कोई स्थूल हथियार आदि की बात नहीं है, ये माया पर जीत पाने की लड़ाइयाँ है। और बाबा ने फिर याद दिलाया है द्वापर का। बाबा ने कहा वो लड़ाइयाँ तो चलती आई है, पहले तलवारें थी, फिर बंदूक निकली, अब तो बॉम्ब्स निकले हैं। तो माया मन को उड़ा देती है और मन बिल्कुल घोड़ा बन जाता है। मन से हारने की बात नहीं है। ये बाबा अभी भक्ति और ज्ञान का फर्क बता रहा है। भक्ति मार्ग में आज भी ये मानते हैं कि मन से हारे हार है, मन के जीते जीत है। जबकि बाबा कहते हैं मन के हारे हार नहीं, माया के हारे हार है। कई लोगों ने ये कहा हुआ है कि मन ही दुश्मन है, इसलिए वो मांगते भी मन को शांति कैसे मिले। ये भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि हमारा मन अशांत है। बाबा कहता है मन तो बहुत अच्छा सर्वेंट है, मन अशांत नहीं है। सर्वेंट ही अशांत है, माना जो मालिक है वो अशांत है तो उसके नौकर भी अशांत होंगे। मन तो बहुत अच्छी क्रिएटिव एनर्जी है। मन को कंट्रोल में रखेंगे तो मन कमाल कर सकता है। शास्त्रों का वचन है, हमने पहले भी देखा, मन एवं मनुष्यानम कारणम बंध मोक्षयो। उन्होंने कहा कि
बंधन और मोक्ष का कारण भी मन ही है। बहुत सारे लोग इसी के ऊपर लेक्चर लेते हैं, पावर ऑफ माइंड कहते हैं। जबकि बाबा कह रहा है कि आत्मा की शक्ति है मन, आत्मा की शक्ति है। तो आत्मा शक्तिशाली है, इसका भाव है मन शक्तिशाली होगा। तो इसके ऊपर आज बहुत अच्छी बात बाबा ने वरदान में बताई हुई है। हमारी बहनें इसके ऊपर बहुत अच्छे क्लासेस लेते हैं। 3-4 शब्द है। मेजॉरिटी लोग हमारे पास जब योग करने आते हैं वो भी यही कहते हैं कि हमारा मन शांत हो जाए, जिसको वो लोग कहते हैं मन को अमन करो। अमन चैन ऐसे शब्द आता है जो आज के मुरली के गीत में भी आया है। चित्त चैन जहां पर हो, माना चैन की बंसुरी जहां पर बजे वहां लेकर चलो। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में लोग मेहनत करते हैं कि प्राणायाम चढ़ाते हैं, माना सांस को ऊपर चढ़ाते हैं। इसमें भी बहुत सारे टेक्निक है कि मन शांत हो जाए। बाबा ने कहा मन को सिर्फ एक बाप की तरफ लगा दिया, बिजी कर दिया, बस मन को दमन नहीं किया लेकिन सुमन बना दिया। अब ये दोनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी में भी और स्पिरिचुअलिटी में भी। दमन करना माना दबा देना। अभी बहुत सारे भाई बहने ये अभ्यास करते हैं, जब कोई निगेटिव थॉट आता है तो उसको दबाने की कोशिश करते हैं। डर लगता है कई लोगों को, क्योंकि थॉट आया तो कर्मेंद्रिया उस तरफ जाएंगे। आप सोचो, अभी बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल बातें होती है। दृष्टि वृत्ति चंचल होना मतलब क्या? दृष्टि वृत्ति चंचल होना मतलब दृष्टि कई गलत जगह पे जा रही है, शरीर के अंगों को देख रही है। आप सोचो, आप कहीं गए और किसी के शरीर को देख रहे हैं तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा, लेकिन आंखों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो डर लगता है, तो उसको दबा देंगे। तो ये जो दबाएंगे थोड़े समय के लिए ठीक है, लेकिन लंबे समय तक आप ये दबा के नहीं रख सकते, क्योंकि वो उछाल खाएगा, क्योंकि वो फोर्स है। मुझे ये प्रश्न पूछा जाता है कि आपके यहाँ पर लोग दमन करते हैं क्या? दमन माना बहुत सारे कर्म किए हुए हैं तो मेमोरी है, तो वो संकल्प के रूप में बाहर आएंगे, फोर्स के रूप में। तो आप लोग इसको दबा के रखेंगे तो वो कहते हैं कि आपको बीमारियां हो जाएगी, मानसिक बीमारी हो जाएंगे। एक साइकोलॉजिस्ट आए थे, वो कहते हैं कि अगर आप काम विकार को दबाएंगे तो आप पागल हो सकते हैं, क्योंकि ये भी एक भूख है और ये भूख पूर्ण नहीं हुई तो जैसे व्यक्ति बेचैन हो जाता है वैसे हो सकते हैं। ऐसे ये थ्योरी है। ये सब इस समय की साइकोलॉजी बताते हैं। सिगमंड फ्रॉयड ने ये थ्योरी दी थी और इसके ऊपर बहुत कुछ चलता है इन लोगों का। तो बाबा ने कहा दमन नहीं करना चाहिए, लेकिन इसको सुमन बना देना। और सुमन कब होगा? जब हमारा मन एक बाप की तरफ लग जाएगा, तब हमारा मन सुमन हो जाएगा। सिर्फ किताबें पढ़ने से सुमन नहीं होगा, इसको समझना है अच्छी तरह से। मैंने देखा है कई भाई बहने आते हैं ज्ञान में, अच्छा लगता है तो किताब ही पढ़ के उनको लगता है हमारी अवस्था बन जाएंगी, लेकिन अवस्था बनने के लिए बहुत तपस्या चाहिए, टाइम लगता है इस अवस्था बनाने में। मन का भटकना बंद हो जाना चाहिए। मन का भटकना तभी बंद होगा जब मन एक बाप में स्थिर हो जाएगा। बाबा ने कहा मन श्रेष्ठ संकल्प करता है, इसलिए सुमन है। तो सुमन की व्याख्या बाबा ने दी है। सुमन माना श्रेष्ठ संकल्प करने वाला। तो श्रेष्ठ संकल्पों में स्थित होना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सबसे श्रेष्ठ संकल्प है कि मैं परमात्मा की डायरेक्ट ईश्वरीय संतान हूँ। दूसरा श्रेष्ठ संकल्प है जिसको भक्ति मार्ग में सर्वश्रेष्ठ अवस्था कह दिया है, लीन अवस्था। तो बाबा ने कहा लीन तो नहीं होना है, लेकिन परमात्मा के प्यार में लीन
खो जाना है। आप देखो मीरा है या जितने भी भक्त हैं, इन्होंने मैंपन को परमात्मा में समा दिया। जो कबीर कहता है कि जब मैं है तो हरि नहीं, और जब हरि है तो मैं नहीं। माना पूरा अहंकार अभिमान उन्होंने परमात्मा को सौंप दिया, तो उनका मन सुमन बन गया। ऐसे ठिकाना मिलना ये बहुत अच्छी अवस्था मानी जाएगी। और ऐसे ही आत्माएं जब इस अवस्था में पहुंचते हैं, तभी वो कह सकते हैं कि अपकारी के ऊपर उपकार करो, ग्लानि करने वाले को गले लगाओ। तो ये अवस्था तभी आएगी, तब तक नहीं आएगा। और इसी को बाबा ने कहा दूरांदेशी विशाल बुद्धि। ये शब्द पहले कुछ दिन पहले हमने देखा था। दूरांदेशी माना दूर देश में रहने वाला शिव बाबा, उसके ऊपर अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करना। ब्राह्मण परिवार में सबसे बुद्धिमान आत्मा वो है जो अपने मन और बुद्धि को निरंतर एक शिव बाबा के ऊपर एकाग्र कर सके। इसमें आप कितने पढ़े लिखे हैं ये फर्क नहीं पड़ता है। उल्टा बाबा ने कहा पढ़े लिखे वालों को बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि जो पढ़ा लिखा है वो इंटरफियर करता है। ये तो अच्छा है आपने शास्त्र नहीं पढ़े, नहीं तो अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्ट चलेगा। कितने बाबा के बच्चे मुझे मिलते हैं। अभी मैं तमिलनाडु में था, तो तमिलनाडु में देखा कि एक बाबा का बच्चा पूरा नास्तिक, क्योंकि तमिलनाडु में एक सेक्ट है जो भगवान को नहीं मानते हैं, तो उसी की फिलॉसफी में कभी मंदिर नहीं गए। और अचानक उनके अंदर ऐसा परिवर्तन हुआ कि वो मंदिर जाने लगे और देवी के साथ बात करने लगे। तो एक दिन बात करते करते वो इतने खो गए कि बाहर से पुजारी ने लॉक कर दिया, तो पता भी नहीं चला। घर वाले ढूंढ रहे कहाँ गया। बाद में पता चला ये मंदिर में देवी के साथ बात कर रहे हैं। और उसके बाद में प्रदर्शनी से ज्ञान में आए, और इनको फिर भी उस समय आत्मा परमात्मा इतना स्ट्राइक नहीं हुआ जितना कैरेक्टर बिल्डिंग का स्टॉल उनको अच्छा लगा, कि चरित्र निर्माण हो रहा है, ये बात उनको अच्छी लगी। तो नास्तिक थे पूरी तरह से। आज वो बाबा के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सिकिल दे बच्चे हैं। उनके पास आज के समय भी 40 डिग्रियां है। आप सोचो, 40 डिग्रियां उन्होंने ली है। कहाँ पीएचडी है, कहाँ एमएससी है, कहाँ एलएलबी है, एलएलएम है। कितनी डिग्रियां उन्होंने ली है, और अपने डिस्टेंस एजुकेशन के डायरेक्टर बन चुके हैं वो। उन्होंने अपना यह अनुभव मुझे सुनाया, तो मैं हैरान हो गया कि कैसे बाबा के बच्चे नास्तिक थे आस्तिक हो गए। मैंने उनको पूछा कि क्या हुआ ऐसे, आप तो नास्तिक थे पूरी तरह से। वो कहते मुझे ही नहीं पता चला, मैं तो भगवान को मानने वालों में से नहीं था। लेकिन आज उन्होंने अपना पूरा जीवन बाबा की सेवा में समर्पित कर दिया। बैंक के मैनेजर थे, वो छोड़ के अभी फुल टाइम सभी यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू करते हैं। तो उनके साथ हम 7 दिन रहे, उनके एक एक अनुभव हमने सुने, तो वंडर खाता हो कि कैसे बाबा के बच्चे कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। पर ये सब कैसे होता है, ये चिंतन करने जैसी बात है। पिछले जन्म का हमारा जमा रहता है। मेरा भी यही अनुभव रहा। हम तो मानते ही नहीं थे भगवान को, क्योंकि भगवान के नाम पर हमने झगड़ा देखा है। हिंदू मुस्लिम राइट बचपन से देख रहा हूं मैं। तो हम सोचते थे अगर भगवान एक है तो ये लोग झगड़ा क्यों करते हैं, हमको नहीं चाहिए इनका भगवान जो झगड़ा लगाता है। लेकिन ऐसे लोगों को ही बाबा पकड़ता है। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम अपना जीवन देंगे ईश्वरीय सेवा। हमने ये भी नहीं सोचा था कि कभी मछली छोड़ेंगे, क्योंकि नॉनवेज बहुत प्रिय था। लेकिन ये बाबा का कमाल है कि कैसे शक्ति भर देता है। हमने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि इतना होम सिक रहते थे, घर वालों से दूर रहना माना मुश्किल लगता था। इतना अटैचमेंट अभी देखने को भी वैसे जाते हैं, लेकिन अटैचमेंट खत्म हो गया। मुझे याद आ रहा है जब मैंने हमारे लौकिक माता पिता को कहा कि आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, कि मैं
शादी नहीं करने वाला हूँ, संपूर्ण पवित्र जीवन जीऊंगा, तो रोने लगे कि इसको इतना पढ़ाया लिखाया, अब ये शादी नहीं करेगा वगैरह वगैरह। मैं साक्षी होके देख रहा था कि उनका मोह था, लेकिन मुझे कोई भी रिंचक मात्र भी कोई लहर नहीं आई। ये शक्ति कहाँ से आई मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है। तो मैंने ये साक्षी होके स्वयं के जीवन को देखा कि बाबा ने ऐसा खींच लिया, जिसको बाबा मुरली में कहते हैं राह चलते ब्राह्मण फंस गया। हम तो ब्राह्मण भी नहीं है, तो फंस गए। माना बाबा के अंदर इतने चले गए कि हमको पता ही नहीं चला, मुरली ने ऐसे खींच लिया। तो ये मैं अनुभव से कहता हूँ। आज भी मैं देखता हूँ कि जब मैं बाबा के कमरे में बैठता हूँ या अमृत वेला जब बैठता हूँ, मन और बुद्धि स्थिर हो जाता है। बहुत थके हुए रहते हैं, रात को लेट हो जाता है, दिन भर सोने को मिलता नहीं है। अभी मैं पिछले कई दिनों से इतना ट्रैवल, दोपहर को रेस्ट ही नहीं हो रही है। लेकिन पता नहीं 3:30 बजे क्या हो जाता है, उठ के बैठ जाते हैं और बाबा की याद में एकदम स्थिर हो जाते हैं। तो मैं खुद साक्षी होके अपनी अवस्था को चेकिंग करता हूँ, तो एक पता चलता है कि बाबा की दुआएं मिल रही है, बीके भाई बहनों की, और लौकिक में भी बहुत सारी दुआएं मिल रही है। और ये दुआओं के वजह से ही हम चल रहे हैं, नहीं तो शरीर के ऊपर असर आता है। बहुत लोगों की बहुत सारी अपेक्षा है, अभी बहुत लोगों के प्रश्न है जिनका जवाब मैं नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम पाइपलाइन में है इस समय। नशा मुक्ति का अभियान पूरे भारत में जोर शोर से चल रहा है, तो बहुत सारी तैयारियां करनी होती है, बहुत सारे सेशंस होते हैं, तो टाइम नहीं मिलता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो दुआएं हैं वो आपको उड़ाती है, और उसके वजह से सेहत भी आपकी अच्छी रहती है। यही बाबा ने कहा है, खुशी की खुराक खाते हैं तो सदा तंदुरुस्त और खुशनुमा रहते हैं। एक बात जो मुझे बहुत मदद कर रही है, बार बार पहले मैं थ्योरी से जानता था, लेकिन अभी प्रैक्टिकली वो बात फील कर रहा हूँ। थ्योरी में पढ़ा था कि ग्रेटिट्यूड या कृतज्ञता का भाव मदद करता है, अभी नेचुरली मैं देख रहा हूँ कि डे बाय डे कृतज्ञता बढ़ते जा रही है। आई एम बिकमिंग मोर कॉन्शियस ऑफ ग्रेटफुलनेस, और दिल से हर वक्त शुक्रिया निकलता है, दिल से शुक्रिया। अभी हम गए थे तमिलनाडु में, हर लेक्चर के बाद में मैं सुन रहा था कि नंडरी नंडरी बोलते हैं, तो मुझे पता नहीं चला ये नंडरी होता क्या है। तो मैंने पूछा नंडरी क्या होता है, तो कहते शुक्रिया को नंडरी बोलते हैं। तो मैंने भी फिर उनके शब्द को लास्ट में यूज करना चालू किया, और फिर बोला रोम्बा नंडरी, माना बहुत शुक्रिया। तो ऐसे एक एक शब्द हम पकड़ लेते हैं। हर स्टेट में जाते हैं तो वहाँ की विशेषता ध्यान में रखते हैं, बहुत सारे तमिल शब्द सीख के आए हैं। तो ये जो नई नई बातें जब हम सीखते हैं ना, तो बहुत खुशी मिलती है। कई थेरीज नहीं आते। अभी बाबा के बच्चे में कितना अनुभव सुनाओ। मैंने अभी 3 नंबर के ऊपर कहा था, तो एक बाबा के बच्चे ने मुझे पूरा उसका साइंस भेज दिया और एक मूवी की लिंक भी भेज दी। वो मूवी का नाम ही है 3-3-3, साउथ इंडियन मूवी है। मैं कहता हूँ ऐसे मूवी मत देखो, बहुत खतरनाक मूवी है 3-3-3 के ऊपर। तो ऐसे मूवी जो कमजोर मन वाले हैं, उनको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये जो मूवीज है ये निगेटिविटी के ऊपर होते हैं। हमको तो पता नहीं था ये 3 के ऊपर इतना कुछ चलता है, लेकिन हमने उसको कहा भैया आप इन सब चीजों से दूर रहो, मुरली के ऊपर फोकस करो। कहने का मेरा भाव है कि माया कब कहाँ से पकड़ेगी आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। दिन भर आज अटेंशन में रहेंगे। जो बाबा कहता है कि पुरानी दुनिया धूल छाई हो जाएगी, इसलिए धूल में रहने वाली जाने वाली इस दुनिया से बुद्धि योग निकाल दो। आज पूरी दिन भर में फिर से चेक करेंगे कि मुझे अशांत करने वाला कौन है। चेकिंग करना कि कौन से संकल्पों के कारण, एटीट्यूड के कारण, दृष्टिकोण के कारण मैं अशांत हूँ, और जहाँ पे अशांति है वहां पर ही
उन चीजों से दूर रहना है और स्वयं को श्रेष्ठ संकल्पों में स्थित करना है कि मैं भगवान की चॉइस हूँ। मैंने भगवान शिव बाबा को पहचान लिया, ऑलमाइटी को पहचान लिया है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लोग कितनी भी टीका करें, मैं बाबा का हाथ नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि पवित्रता मेरा स्वधर्म है। बेहद के ड्रामा के राज को बुद्धि में रखना है, नथिंग न्यू का पार्ट पक्का करना है और वाणी से परे अवस्था में रहने की कोशिश करनी है। जितना जितना हम वाणी से परे वानप्रस्थ अवस्था में मन और बुद्धि को रखेंगे, उतना सर्वशक्तिवान से शक्ति लेते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।